नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म परिज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम चैदेति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवल ज्ञान होते द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम जन्म नातीन्द्र कलातीतम दर्शनम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा राम सदगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी की सतनाम नाम सूरत दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन सब धरती कागद करुण सब बन कला पदा सात समुद्र शाही सतगुरु सतगुरु अंतर गट गट की जाड़ बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। सत्य हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं निर्णय कर रहे हैं गुरु और सदगुरु का हर का पदवी वालों का महाराज निर्णय कर रहे हैं। पदवी यहाँ शरीरधारी गुरुओं से मिलती है तो सृजनहार से मिलती है। सृजनहार से चाहे 3 लोक के ग्रंथ बनाओ वेद पुराण गीता रामायण भागवत तो वो भी सृजनहारी पदवी दे और सृजनहारी केवली भगवंतों को पदवी देते हैं ग्रंथ बनाने। पदवी का मतलब पेटेंट कह दो मार्का कह दो मिलों की एजेंसी कह दो जिसके नाम एजेंसी होती है उसी से माल बिकता है नाम से। इसी प्रकार इधर ये पेटेंट महाराज फरमाते हैं जीव तारने का पेटेंट होता है। उनके नाम से ये अनुभव ज्ञान का विस्तार होता है जबरदस्त। केवल ज्ञान कह दो अनुभव ज्ञान कह दो गुरु सदगुरु कह दो। महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों को पदवी है और गुरु सदगुरु खास अनुभव केवल ज्ञान है और हर राम जी का नाम। तो हर और केवल ज्ञान एक है एक अलग अलग है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये गट से दुबदिया निकलने वाली। दुबदिया माने दो मती दुर्मति दुबदिया जब तक रहेगी तब तक वो हर में आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए स्वर्गलोक वैकुंठ लोक ही नहीं जा सकते दुबदिया से तो परम मोक्ष तो जाना बहुत कठिन। तो दुर्मत और दुबदिया जब तक मिटती नहीं है किससे गुरु सतगुरु हर और पदवी वालों की। कई यहाँ भगवानी बाँचने वाले कहते हैं अब सदगुरु सुखराम जी तो रहे नहीं और हमें वाणी बाँचते हैं हमें विधि बताते हैं हमें आज्ञा देते हैं तो उनकी जगह हम ही हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अनबे की परवानगी लाओगे तो सता जागृत होगी। अगर रणबे की परवानगी नहीं लाए तो बोले कितनी विधि बताओ कुछ बताओ सता का गुण प्रकट नहीं। और भजन कर भी लेगा सता भी होगी तो उसकी आत्मा को समझ नहीं आई न उसमें मिल सके। इसलिए महाराज फरमाते हैं सतगुरु सतगुरु के दिया सतगुरु हुआ न कोई सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे करो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भी
सदगुरु कौन है? ये सत्य का शब्द, सत शब्द नहीं बताया है, सत्य का शब्द। सत्य जागृत किससे हुआ? वो शब्द सतगुरु है, और वो ही सतपथ देश में लेके जाएगा। श्वास तो श्वास जो विधि है उसको कहते हैं केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान। और राम जी का नाम हर, ये दोनों एक है, अलग अलग है? दोनों एक है। ये अनबे ग्रंथ भगवत वचन भी है, गुरु भी है, तो दोनों एक है महाराज। अगर इसको कोई अलग मानता है तो अभी समझ जाओ वो गुरु बीच अंतर रख रखा है, उसको गुरु का और हर की समझ नहीं। तो सदगुरु की तो फिर समझ आना बहुत कठिन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर गुरु के बीच की दुविधा खत्म कर दो। सदगुरु एक अंग है, कौन सा परिचय करने से भी नहीं, न कोई और से इसका बेरंग कोई परिचय नहीं है। अंदर में तेरा हर गुरु का एक अंग बढ़ जाएगा, सांसों सांस विधि और राम जी का नाम, तब वो सत्सबद आएगा। जब तक ये अलग अलग अंग रहेंगे तब तक सत्सबद आने वाला नहीं। ये एक अंग होना चाहिए, और एक ही आत्मा त्रिलोकी की समझना चाहिए। जो केवल्य भक्ति ब्रह्म भक्ति में गुण समझता है तो सारी त्रिलोकी की आत्मा एक। और जो यहाँ बाँचने वाले सुखराम जी की जगह गुरु बने हुए हैं, सदगुरु बने हुए हैं, शिष्य मूंढते रहते हैं, वो देवता को आत्मा को तो अन्न बताते हैं, खुद की आत्मा ब्रह्म बताते। तो कितना अंतर गिरा आत्मा आत्मा में। आन वो शरीर छोड़ के जाते हैं, वो तो आत्मा है देवता। तेरे साथ शरीर आन भी है और आत्मा भी है, दोनों। तो इसमें तू समझ के तेरे अंतर कितना है। आन परमात्मा में मिलेगा, आत्मा मिलेगी, और खुद के ऊपर नहीं सोचता है। तो समझ जाओ वो अभी दुविधा में, दुर्मति में है। वो क्या पार खुद पहुंच सकता है, औरों को पहुंचा सकता है? अर्जित भी। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में ये दुविधा जब तक हटने वाली नहीं है तब तक महाराज फरमाते हैं वो संसार में एक मना नहीं हो सकता। महाराज ने उदाहरण दिया है, पांचों पांडव में युधिष्ठिर धर्मराय के अवतार थे, एक ही मन था उनके अंदर बाहर। सब आत्माओं को ब्रह्म समझते और एक समझते। बोले शक्तिशाली अर्जुन हो, भीम हो, जबरदस्त, परंतु महाराज फरमाते युधिष्ठिर एक ही मना रहे। सुखराम जी के वचन हैं, एक मना सिद्ध दुविधा पार पहुंचे वे। जब तक दुविधा रहेगी तब तक वो पार नहीं पहुंच। एक मन होगा, माई बायर एक हो कर जा, अंदर और बाहर एक रहेगा तो वो दुविधा खत्म हो जाएगी और वो बहुत सागर से पार। धर्मराय के कौन सी महाराज फरमाते हैं एक मना था, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डारिया, ऐसा क्रम कमाया वे। घर में धर्मराज युधिष्ठिर नरकासु बाहर निकाला वे। घर में धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनको स्वर्ग का उपाधि दे दी, स्वर्ग भेजने का हुक्म दे दिया, चारों भाइयों को भी वो लेके गए, और फिर कहा मेरे भाई दुर्योधन सो नरक में है और मैं स्वर्ग में रहूं। ये एक मन, वो आत्मा नरक में और मेरी आत्मा स्वर्ग में, तो आत्मा तो एक ही है, दुविधा कहाँ दो का। तो ऐसी दुविधा मेटने के लिए, दुर्मति हटाने के लिए ऑर्डर दे दिया, जब इन कुंभी पाक से कौरवों को नहीं निकालोगे दुर्योधन को, तब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊं। ऐसा महाराज फरमाते हैं हुआ। ये उदाहरण दिया सुखराम जी ने। फिर उदाहरण देके कहा
कि सत्य सबद पद जान लीजे सब धर्म इनमें आवे वे। सत्य सबद और तत्व, तत्व माने राम का नाम, और सत्य सबद महाराज फरमाते इसको सदगुरु विधि से रटोगे तो सारे धर्म इसमें सज जाएंगे, जितने भी दुनिया में है, सृष्टि में है। सब धर्म, सब साधन, सब मंत्र, सब सेवा पूजा नवदा, सब भक्तियां सज जाएगी। सब धर्म इनमें आवे और हर गुरु एक मेटियो दुब्या यूं साहिब सब पावे दे। हर गुरु की दुब्या बीच में से मेट, कि हर अलग है, गुरु अलग है। गुरु विशेष है। कौन से गुरु विशेष है? राम का नाम सबके पास है, और ये सांसों सांस विधि जो है ये सबके पास नहीं, ये विशेष है। ये जिसके विशेष आ गई घट में तो उसकी दुविधा निकल जाएगी और नैन से निज नाम जागृत होगा, आत्मा का पति। वो सदगुरु पद देश में लेके, ये सतगुरु का गुण है, ये खास सतगुरु है। सारी सृष्टि का एक है, अनंत नहीं है। अनंत जो है सब माया के। ऐसा केवली भगवंतों का ग्रंथ निर्णय कर रहा है, और बाँचने वाले अगर निर्णय सही करते हैं तो दिन के पाते चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। रास्ता बतावे वो दिन के पात्र है, और अलग अलग चारों में दुविधा डाल देता है। आन देवतार में गुरु महाराज है नहीं, उनकी जगह मैं हूं, तो समझ आओ वो दुविधा डाल रखी है। वो कभी भव सागर से पार नहीं हो सकती, न बाँचने वाले न सुनने। ये माइंड में दुविधा भरम गुस्सा पड़ा रहता है, अंतर हो जाता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ऐसी दुविधा जब मिटेगा तब साहिब की प्राप्ति होगी। दुर्योधन को नरकासु बाहर काढ़ो साहिब दर्शन पाया। नरक से दुर्योधन को धर्मराज युधिष्ठिर ने बाहर निकाला। इसी प्रकार गर्भ रूपी नरक से हे आत्मा तू बाहर जब निकलेगी कि तू ये दुविधा मिटेगी। धर्मराज जी के दुविधा नहीं थी, जब मैंने दुर्योधन को नरक से बाहर निकाला, और तेरे भी दुविधा दुर्मति हटेगी तभी परमात्मा में मिल सके। तो दुविधा दुर्मति जब हट जाती है तो कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा रहो राम लिवलाई वे। महाराज फरमाते तू नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं पावे वे। कूड़ कपट छोड़ करके दुविधा के हटा करके और सांसों सांस राम नाम रटना करो। हर गुरु को एक मानो, और सकल के घट में राम है और सबके घट में प्रेम है। ओ नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं पावे वे। प्रेम से रटना करोगे तब की प्राप्ति होगी। कै सुख राम बिरह दो लागी जब हर जी घर आवे रे। जिसके ऐसी बिरह पीड़ लगेगी हर गुरु एक समझ करके सदगुरु पद में परमात्मा में मिलने की, सत्सबद ने नाम पति के साथ ससुराल जाने के, तो महाराज फरमाते गुरु के और हर के बीच का अंतर खत्म हो जाए। ये महापुरुषों की अनुभव वाणी के और खुद के बाँचने वाले के अंतर नहीं रहना चाहिए, दुविधा नहीं रहनी चाहिए, दुर्मति नहीं रहनी चाहिए। जिसके ऐसी दुर्मति है तो गुरु बिच अंतर राखे हो ताकि वेद भागवत भाके हो। गुरु बिच अंतर राखे हो ताकि वेद भागवत भाके। गुरु के बीच में जो अंतर रखता है, दुविधा दुर्मति घटता रखता है, गुरु को अलग बताता है, हर को अलग बताता है, और ग्रंथ बनाने वाले को अलग बताता है और बाँचने वाले को अलग, और ज्ञान को समझ नहीं बेरंगरत करते हैं तो वो गुरु और हर के बीच अंतर बताएगा। और जो आध्यात्मिक निर्णय करेगा तो वो गुरु हर के बीच अंतर नहीं बताएगा, एक बताएगा। ये महाराज पहचान बता रहे हैं। उसकी वेद भागवत पुराण भी महिमा करते हैं, जो एक बताता है। और जो अलग अलग बताता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 84 माई राके हो मार बहुत विध भाग के हो। 84 माई राके हो मार बहुत विध भाग के।
जो दुबदिया रखेगा और अलग अलग बताएगा तो 84 में उसको मार खानी पड़ेगी। और जो 84 में जाकर भी फिर नरदेव के लिए तरसे। और महाराज फरमाते हैं कोई राक्षस वृत्ति के जैसे कार्य करता है और आप तो डूबे पांडे ले और न डूबे, आप भी खेत नहीं खावे और उनको खाने नहीं दे, अहंकार क्रोध में भरा पड़ा रहता है और अपने आप को गुरु सदगुरु जीवा तारण चार्ज बताता है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं इस अहंकार क्रोध तो फिर रावण हिरण्याकुश और कंस जैसे हो और अपना खुद का ही नाम रटाने लग जाते हैं, बस खुद ही परमात्मा बन जाते हैं। तो फिर कहाँ डालते हैं? नरक निगोदा डारे हो शरण कोई नहीं उबारे हो। नरक निगोदा कुंड में महाराज फरमाते उसको डाल। नरक निगोदा कुंड कहाँ पे है? ये जो 84 कुंड है, इन 84 कुंडों में महाराज फरमाते इतना जबरदस्त होगा कि आत्मा 84 कुंडों में फंसी रही, ऐसी फंसेगी। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। ब्रह्म अजूनी है, अमर है, निराकार है और निराधार है। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म अजूनी है, आत्मा जो है ये जून में नहीं है, ये आदनासी सृष्टि उत्पत्ति जिसके पहले से ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान। और अमर है, निराकार है परमात्मा का नाम राम, और निराधार है सत्सबत, कोई आधार नहीं है उसके। और जो देवों का शरीर ले लेता है, ऐसे राक्षस वृत्ति प्राणी है, तो महाराज फरमाते हैं वो अनीति करते हैं और अनीति कर कर खुद भी जमजालम की त्रास में फंस जाते हैं और औरों को भी। जब ऐसे जमजालम की त्रास सु हंसा करे पुकार, तब सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। ऐसे फिर केवली भगवंतों को आना पड़ता है धरा धाम पे, ऐसा ग्रंथ बनाते हैं और फिर बार बार समझाते हैं कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। ऐसे देवों का शरीर लेके जो क्रोध में भरा पड़ा है, ये जम के बराबर है। अहंकार क्रोध जम है, काल है। और महाराज फरमाते ये सब ऐसा ज्ञान समझा करके और सबको जम से और काल से छुड़ाते हैं, ऐसे का संग छुड़ाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शरीर धारण करके जैसे रावण हुए, कंस हुए, हिरण्याकुश हुए, उनके लिए सुखराम जी कह रहे हैं यूं अनित करे ए देवा पंथ आपनो ही थापे। कोई ब्रह्मा विष्णु में सत्य अनित नहीं करते हैं। उनका शरीर लेकर के, शरीर धारण करके कामना वासना में फंस करके अहंकार क्रोध का संग करते हैं, उनको कहते हैं देवों का शरीर लेके और अनीति कर रहे हैं। और पंथ आपनो थापे, खुद के पंथ संप्रदाय बना बना के बैठ जाते हैं अपने नाम से। अभी बहुत संप्रदाय पंथ बने हुए हैं अपने 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 गुरुओं के नाम से। पानी बाजते केवल की इतने पंथ संप्रदाय नवदा भक्ति में नहीं, जितने ये ब्रह्म भक्ति धारण करने वाले के कई अलग अलग बड़े हुए। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे जब होते हैं आद ब्रह्म को मेट, जब ब्रह्म ही आप उठापे, ब्रह्म खुद ही फिर इसका उठापना करते हैं। ये केवल ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञान है, ये फिर इन उठापना करके कहते हैं कि सृजनहार काज इन सिरजा थे जाय रचो संसारा। ये आप सृजन होए बेटा बन बेटा बटपाड़ा। ये नरक निगोदा कुंड में डालते हैं, मार बहुत विध चाहते हो, कई बार उनके मार
तो महाराज फरमाते हैं नरक कौन है? गर्भ रूपी नरक में आना ही नरक निगोदा। 9 महीने गर्भ में रहे, जठ राखने की आंच लगे, कष्ट पाए। गर्भ जैसा दुख दूसरा कोई नहीं है। कोई भी क्या हमने देखा नहीं, कहा तो गर्भ में कौन आता है? जब नहीं देखते हो क्या? बच्चा 9 महीने कितना कष्ट पाता है, फिर जन्मता है, उसकी माता को भी कष्ट होता है, फिर जन्मे बाद भी उसकी रखवाली करनी पड़ती है। यही तो है सबसे ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार काजिन सिरजा थे राय चाय रचो संसार। सृष्टि उत्पत्ति के लिए सृजनहार ने ये स्थिति बनाई है स्त्री पुरुष के संगम के, और ये खुद आप सृजन होए बेटा। बन बैठा बटपाड़ा। अब बटपाड़ा माता पिता देवताओं के लिए कह रहे सुखराम जी, किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्मदास जी के साथ है। काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटफाड़ा, हल फल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारा। हल फल छोड़ दे तू, हर गुरु के बीच अंतराय हटा करके और राम नाम को सांसों सांस रट, और सूरज शब्द का मेल करके गगन मंडल में स्थान कर ले, तो ब्रह्म आधारा तेरे पास में होगा। तो ये काम क्रोध लोभ अहंकार मन लालच ये बटपाड़े तेरे से सब तेरे पे जोर करना है, आत्मा ढीले पड़ जाएगी, पलड़ा हल्का हो जाएगा। ये भारी जिसका होता है वो राक्षस मिट्टी प्राणी है, और उसको बार बार गर्भ में आना पड़ता है, बलमूत्र खाना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नरक निगोदा डारे हो, शरण कोई नहीं उबारे। नरक निगोदा कुंड में डाल करके कोई शरण नहीं उबार सकता। तो कै सुखराम दुबद्या राके हो, वे पार न पौता भाके हो। सदगुरु देव फरमाते हैं इस प्रकार की जो दुबद्या घट में रखते हैं वो कभी भवसागर से 3 लोक से अलग नहीं हो। ये दुबद्या दुर्मत ही भरम कर्म खड़ा करते हैं, और इससे आत्मा जन्म मरण में आती रहती है। वहां फिर वो नहीं लगता है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान कथा ब्रह्म ज्ञान पाचा ब्रह्म भक्ति करी, तो फिर ये कैसे रहे? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति ब्रह्म निर्णय में तो ये सब ढीले पड़ जाते हैं। कई जैसे कहते हैं कि ये तो होते रहेंगे, इनकी परवाही नहीं करो, बल्कि बेरंग रख करके कहते हैं जे देवल कोई ढावे तो पण पापन लागे जनकू। देवल भी ढाते हैं, किसी की मौत भी कर देते हैं, हत्या भी करते हैं, तो पाप नहीं लगता है? नहीं लगता है क्या? महाराज तो कह रहे अनभोल में जब तू पंच तत्व शरीर से चलेगा फिरेगा तो कई कीटाणु अनभोल में मरते हैं। अनभोल में जान करती नहीं, अनभोल में पानी पीते तो भी, नाक से सांस लेते तो भी, चलते फिरते तो भी, अन्न खाते तो खेत में कई कीटाणु मरते हैं। तो महाराज फरमाते हैं अनभोल में जो होता है, जिसकी रटना चलती रहती है, सांसों सांस में जबरदस्त भक्ति में लीन है, तो उनको पाप भोगना नहीं पड़ता। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं कि लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो आसी। अनभोल में लाखा गुना खून होते हैं, पंच तत्व देह से पंच तत्व से महाराज फरमाते हैं कई कीटाणुओं का वो हो रहा है लाखा गुना खून। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो अनभोल में जब होता है ना, उसके लिए महाराज फरमाते तू भक्ति करेगा तो तेरे को भोगना नहीं पड़ेगा, और जान करती करेगा तो अणसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून खून भोग उसका तेरे को भोगना पड़ेगा 100 गुना 1000 गुना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे अवधू हे मन, अगर तेरे को दुबद्या दुर्मति से बाहर निकलना है, हर गुरु को एक समझना है, और सतगुरु को विशेष समझ करके, नियंचर निज नाम को विशेष समझ करके और सदगुरु पद देश में मिलना है, तो अब दो हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी का आया।
हमने इस त्रिगुण माया को तोड़ा है। त्रिगुण का जो हमारे को सृजनहार से जो शरीर मिला हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जो 4 भुजा नाथ का शरीर मिला हुआ है, इससे हर गुरु एक करके और सत्संग की जागृति होकर उसके साथ में त्रिगुणी माया से अलग हुआ, तब मैं जग में जोगी का, तब मैं संत कहलाया, तब मैं बैरागी कहलाया। मैं कौन है? आत्मा। या महाराज शरीर रूप से नहीं बोल रहे, आत्मा को फिर ज्ञान भक्ति के साथ जोड़ते हैं। ज्ञान भक्ति एक है, 2 है? एक है। ज्ञान अलग नहीं है। उसास सांस रटना ज्ञान है, और सांसों सांस राम नाम, ये ज्ञान भक्ति दोनों साथ है। दोनों साथ होंगे तो ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होगी। आत्मा को जोगी बनने का समय आ जाए, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जग को छोड़ अभय पद लिया, 5 घेर ज्ञान हम दिया। जग कौन है? शरीर। जग का अर्थ है संसार। संसार मतलब है शरीर। इसको छोड़ा जीवते जीव, और अभय पद की प्राप्ति करी। किसके जोर से? 5 ज्ञान घेर हम दिया। हमने इस 5 इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को घेर करके 5 ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान दिया। नेत्र, कान, जिह्वा, आंख, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया है हाथ, पैर और मुखारबंद, ये कर्म इंद्रिया। जिह्वा को ज्ञान दिया, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय में, मुखारबंद कर्म इंद्रिय। तो जिह्वा से सबको ज्ञान दिया। जिह्वा से जबर रटना करी, और सुख दुख सहे सबे सिर सारा। सुख दुख शरीर से सहन करता रहा, आज जीवन ग्रस्त मेरा। सुख दुख दोनों सहन करता रहा। सहनशीलता, धरती जैसी धरनी, धीरज, ये धारण करके, और फिर महाराज फरमाते हैं, सहु सबे सिर सारा, पर माया नाम कबू नहीं विचारा। माया का नाम दुख सुख कितना ही सहन करा, विचार नहीं करा कि माया के नाम से कुछ सुख होगा। नहीं, यही भ्रम है। ब्रह्म का नाम में सब महाराज फरमाते गुण आ जाते हैं। जब भी जाके महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के नाम में इतना इडक रहा, तब कपड़ा पासन राखो कोई, माया त्याग रहो यूं सो। ये 4 कपड़े हैं, 5 कपड़े हैं आत्मा को पहनने के लिए। कार्जिक काया तो सब पहरे हुए हैं, नर नारी। कार्णिक देव काया, तेजपुंज, जाचनिक भूत प्रेत काया, ब्रह्म काया जिसमें आत्मा रहती है फिर बिछड़ के आती है। ये 4 काया सो माया। पंचमी दिव्य काया, वो संत काया। तो महाराज फरमाते हैं, मैं 4 काया मैंने कपड़े पास नहीं रखता हूँ आत्मा पे। जब तक 4 कपड़े हैं तब तक आत्मा उस देश में मिल नहीं सकती। पंचमा दिव्य काया धारण करी है, जब जाके मैं उस देश में मिला हूं, तब संत कहलाया। तो माया त्याग रहूं यूं सोई, इस माया से त्याग करके मैं जगत में रह रहा हूं। त्यासन हमारा जीवन मंडल में रहूं जगत के माए, मोई को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं। दूसरों को इसकी गम नहीं है।
जो इसको त्याग करके रहता है उसको ही गम है। तो त्याग कैसे किया? आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सील अपरबल ले ठहराया। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया। महाराज क्यों, कौन से कपाट जड़े? ये सातों जो सुर है ना, इनमें जो 5 विषय में भौती फिरती है आत्मा, वो आड़े बजड़ कपाट जड़ाए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनमें बहुता नहीं फिरा। सातों सुर 14 फिरे, वो फिरने नहीं दिए। ये आड़ा बजाड़ कपाट। सील अपरबल डेट है। सील कौन सा? महाराज फरमाते ऐसा सील धारण कर लिया ग्रस्त में रह करके, तो सातों सुर शीतल हो जाते हैं। सुखमणा की धार भजन होते हैं तो सातों सुर पसरते नहीं, शीतल हो जाते बिल्कुल। और 5 विषय ढीले हो जाते, पत्रिय ताप सताते। ये सील अपरबल ले ठहराया, इस विद वास किया। महाराज फरमाते में जाई माया तब को कहाँ रही। इस प्रकार से मैंने गगन मंडल में वास किया है, तब बताओ ये माया कहाँ रही पास में? है ही नहीं माया का काम। जब तक कर्म धर्म की वासना रहती है और माए, जब तक कर्म की और धर्म की वासना घट में रहती है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो अभी जगत में बंधा हुआ है, वो उस देश में मिल नहीं सकता। सब संतन की शायद बोले किस गीता किसन विचार, सब संतन की शायद कह रही है, साक्षी दे रही है। गीता किसन विचार, कृष्ण भगवान और गीता भी विचार करके साक्षी कह रहे हैं कि कलयुग आनर बैठो घर में, ओ किम होवे काज। जिसके कलयुग बुद्धि पे आके बैठ जाता है तो अहंकार और क्रोध दोनों हावी हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, वो महाराज कह रहे हैं कि वो ज्ञानी तो बढ़ जाते हैं, परंतु अड़ंग बड़ंग सुतल पतल निर्णय करते हैं ग्रंथों का। उनको ग्रंथों के ऊपर तो लिखा जो समझते नहीं है और बेरंग रख करते अपने स्वार्थ के लिए। हर कोई मर्जी आवे जैसे घटाते रहते। इसलिए कई जगह तो ऐसे घटाते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटती। अगर तुम नावदा भक्ति करोगे, मंदिरों में जाओगे, तीर्थ व्रत या जोम करोगे, देवताओं को पूजोगे, तो इधर राम जी राजी नहीं होंगे, और जिसके घट में राम जी है इन सबको छोड़ दो। ऐसे बखान करते हैं, ऐसे प्रवचन देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये जितने भी देवता है, मंदिर है तेरा, जो शरीर मंदिर नहीं है क्या? और सारे देवता इसमें समाये हुए हैं, सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर सब समाये हुए हैं। सारे इसमें सृष्टि का वास है, ये तेरे अंदर समाये हुए हैं। इनको छोड़ेगा सबको जब राम जी में मिलेगा। पर ये अंदर तो छोड़ने की करते नहीं है, बाहर के कहते, बाहर के तेरे दबे हुए नहीं, न बंधे हुए हैं, छूटे हुए हैं, वो तो अपनी अपनी जगह सब। उनको क्या छोड़ेगा? तेरे अंदर बसे उनको छोड़, अशुभ देव है उनको छोड़। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के ये एक म्यान में ये 2 नहीं खटते हैं। मैं, मेरा, अहंकार, क्रोध, अशुभ देव, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन जार, आन धर्म, ये नहीं खटते आत्म धर्म के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा कलयुग जिसके बुद्धि पे बैठ जाता है वो ऐसे अर्थ करता है, तो उसका कैसे कार्य होगा? और सुनने वाले भी हाँ हाँ बढ़ते रहते, जड़ 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 बताते हैं। अरे तो तू चेतन है, तेरा शरीर चेतन होता हुआ इस पत्थर शरीर मकान जड़ है, इस पे क्यों बैठा है? पहले इसका उत्तर दे मेरे को। पर ये उत्तर के कहते हैं तो उठ के भग जाते हैं, बोलते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बताओ कैसे कार्य होगा? ऐसी दुविधा दुर्मत रखने से पार पहुंच जाएगा हरगिज भी नहीं। क्या सुखदेव और बैर भगत से किम उतरोला पार? ऐसे भक्ति और ज्ञान से उथल पुथल निर्णय करके और क्या पार उतर जाओगे? हरगिज भी नहीं उतर।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में परब्रह्म परमात्मा में अगर मिलना है, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, तो उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो परब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा, गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार। सृजनहार का नाम ही गुरु है। सासों सास नेम से रटना करना ही, सुमरण करना ही ध्यान है, विचार करना है। तो गुरु का होए निज निज नाम प्रकट होगा और उसका बन करके गुरु पद में मिलना है। क्या सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमासु अंश कोई, जब ही आत्मा इस शरीर से परम मोक्ष में पहुंचेगी, नहीं तो पहुंच नहीं सकते। ज्ञान कला ज्ञान बल वाके, ज्ञान रूप रंग जानो। गुरु कौन है? ज्ञान। सांसों सांस कला, उसी का बल और वो ही ज्ञान रूप रंग जानो। वो ही रूप रंग वर्ण है गुरु का। ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला, संत पिछाने। इस प्रकार इस ज्ञान विज्ञान का गुण बिरला ही संत पिछाणते हैं। ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देही बखानो। ज्ञान ही खान पान है, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही देही है। वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई। महाराज फरमाते इसके वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, ज्ञान के कोई रूप नहीं है। सदगुरुदेव दुख सुख आवा न जावा, त्रिकुटी परे इसी विद दर से, ज्ञान न गुष्ट न आगावा। न ज्ञान न गुष्ट न कुछ नहीं है, त्रिकुटी परे ऐसे विद जानो। जब त्रिकुटी के परे हो जाएगा, भौर गुफा से अलग, तो इंद्रियातीत, शब्दातीत, अर्थातीत, गुणातीत, आपातीत, सबसे अलग हो जाएगा, कुछ भी नहीं साथ। तो फिर कौन सा गुरु और हर और सतगुरु पदमिया सब एक हो जाएगी, कोई अलग नहीं रहेगी, न अंतर रहेगा। राम राम। बोलो राम सतदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम